प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखक हैं। प्रेमचंद और हिंदी साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज से लगभग 144 साल पहले 31 जुलाई 1880 को ज्ञान की नगरी बनारस के लम्ही में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद के पिता अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी और माता आनंदी देवी एक कुशल गृहिणी थी। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद नाम उनके मित्र दया नारायण निगम ने दिया था। अक्सर हम प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुंशी प्रेमचंद दो लोगों के नाम से मिलकर बना है। बात यह है कि हंस पत्रिका का संपादन कन्हैया लाल मुंशी और प्रेमचंद ने मिलकर किया था। कन्हैया लाल से मुंशी लिया गया और प्रेमचंद का नाम संपादक की जगह शामिल किया गया। इसीलिए तब से मुंशी प्रेमचंद कहा जाने लगा। प्रेमचंद का लेखन हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में हुआ है। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। फलस्वरूप किशोरावस्था में ही उन्होंने उर्दू के मशहूर लेखकों को पढ़ लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की आयु में हुआ। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ हुआ। शिवरानी देवी विदुषी थी। उन्होंने प्रेमचंद घर में शीर्षक से महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन भी किया। प्रेमचंद ने आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया। उनका उपलब्ध पहला प्रकाशन उर्दू उपन्यास असरारे माआविद को माना जाता है, जिसका हिंदी संस्करण देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास भी उर्दू में हम खुरमा व हम सवाब और 1907 में प्रेमा नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का राष्ट्रीयता के भाव से भरा पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशन के ठीक बाद अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव साफ दिखता है। 1921 में वे असहयोग आंदोलन के दौरान नौकरी से इस्तीफा देकर पूरी तरह से साहित्य सृजन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। इन रचनाओं में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रित हुआ है। वे ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाओं के जरिए भारत को देखा और समझा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ कथा साहित्य ही नहीं, बल्कि पत्रिकाओं का कुशल संपादन कर अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय प्रश्नों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का वैचारिक संवाद और बहस का माध्यम बनाया। उनके अधिकांश वैचारिक लेख अमृत राय संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग पुस्तक में शामिल है। पत्रिकाओं को वे सामाजिक बदलाव का बड़ा माध्यम मानते हैं। यही वजह है कि जब पत्रिकाओं के प्रकाशन पर संकट आता है, तब प्रेस को बिकने से बचाने के लिए वे फिल्म नगरी मुंबई जाते हैं और सिनेटोन फिल्म कंपनी में नौकरी करते हैं। मील मजदूर उनकी लिखी पहली फिल्म थी।
आप समझ सकते हैं कि सिनेमा को ताड़ी खाना कहने वाले प्रेमचंद सिर्फ प्रेस को बचाने के लिए थोड़े समय के लिए उसकी शरण में जाते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए बांग्ला के लोकप्रिय लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। प्रेमचंद की ख्याति कहानीकार के तौर पर भी है। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। पंच परमेश्वर, मंत्र, बड़े घर की बेटी, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पूस की रात, ईदगाह उनकी चर्चित कहानियों में से एक है। उनकी कहानियों पर मशहूर फिल्मकार सत्यजीत राय और मृणाल सेन ने फिल्म भी बनाया है। आज हम उन्हें याद करते हुए अच्छा अनुभव कर रहे हैं। प्रेमचंद ने हमेशा पाखंड, दमन, छुआछूत, सांप्रदायिक औपनिवेशिक दास्ता का पुरजोर विरोध किया। वे प्रेम, न्याय, सत्य, समानता, मनुष्यता और राष्ट्रीयता के लेखक हैं। धन्यवाद।